करने महाराज, तो नारद जी मिल गए। नारद जी जब मिले तो नारद जी ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? तो उसने कहा महाराज आप सब लोगों की कृपा है, सत्संग के लिए जा रहा हूं। अच्छा है भाई, सत्संग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जाओ। जाने लगा तो थोड़ी देर अरे रुको रुको, अच्छा सत्संग के लिए जा रहे हो, ठीक है। वहां जाना तो सब ऋषियों को प्रणाम करना। बोले महाराज आप लोगों की कृपा से इतना तो सीखा हूं सत्संग में कि सभी संतों को, ऋषियों को, विप्रों को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है जाओ। थोड़े और अरे अरे रुको 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 रुको, सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम न करना। काहे न करना भैया विश्वामित्र जी को प्रणाम? अरे न करना इसलिए न करना, वो पहले राजा थे विश्वामित्र जी, है ना, फिर बाद में संत हो गए, राजर्षि हैं, और तुम भी एक राजा हो, तुम भी तो भजन कर रहे हो, तुम उनसे कम हो क्या? न करना। और ऐसी पट्टी पढ़ाई नारद जी ने कि उसके मन में बिल्कुल ये बात बैठ गई। गया सभा में, सत्संग में, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं। विश्वामित्र जी क्रोधी महात्मा, महाराज ऐसा देखा सबसे कठिन जात अपमाना। महाराज पंक्ति में कोई बैठे और पंक्ति भेद कर दे तो कितना, मतलब समाज में कोई अपमान कर दे तो कितना कठिन हो जाता। भुलाया नहीं भूलता। विश्वामित्र जी जैसे सत्संग खत्म हुआ, सुकंत तो गया कैवर्त देश और विश्वामित्र जी सीधे पहुंचे अयोध्या। दोपहर का समय था, भगवान विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी मेन पहरेदार बाहर खड़े, पहुंचे, प्रणाम किया। महाराज लक्ष्मण जी ने कहो ऋषिवर की किस लिए? अरे राम जी कहाँ हैं? बोले वो आराम कर रहे, सो रहे। हाँ राजा सोता है तो यही होता है, हैं? उन्हें क्या करना, संतों का अपमान हो रहा है, वो सो रहे हैं। महाराज बताएं प्रभु मेरे। अरे तुम्हारे लायक कार्य है क्या? तब तक भगवान को सुनाई दी बात, उठ गए बाहर आ गए। प्रणाम करता हूँ ऋषि को। हाँ क्या क्या हुआ महाराज बता? अरे आपको क्या करना, आप तो सो महाराज, सो जाओ सो जाओ। बोले नहीं आप बताएं हुआ क्या? अपमान हुआ है सभा में, समाज के बीच में अपमान। किसने अपमान? क्या करोगे? महाराज जिसने अपमान किया है, बोले उसने प्रणाम नहीं किया, उसका सर नहीं झुका मेरे चरणों में। मैं सौगंध खाता हूं अपने गुरु जी के चरणों की कि जो सर आपके चरणों में नहीं झुका वो सुबह आपको कटा मिलेगा। राम जी ने सौगंध खा ली। हाँ ठीक है, विश्वामित्र जी का जो दुष्टता करे उसको दंड मिलना चाहिए। कौन है? सुकंत है, कैवर्त देश का राजा। अब सुकंत को महाराज ये बात पता चली कि भगवान ने मेरे को मारने के लिए प्रण ले लिया। अब भगवान ही मारे तो कौन बचाए? और नारद जी ने तो कला रच दी थी। पहले नारद जी अनायास मिल गए, अब ढूंढ रहे नारद जी को, दो नारद जी मिल ही नहीं रहे। नारद जी बड़े कौतुकी महात्मा, खूब ढूंढे नहीं मिले। अब तो महाराज वो सुकंत था तो रोने लगा। रोते देख नारद जी बोले नारायण नारायण। हाँ भैया क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज, हम तो मर जाएंगे। बोले वो तो सबको ही मारता है, तुम भी मर जाना। अरे नहीं नहीं महाराज, वो भगवान मार देंगे। बोले ये तो और अच्छी बात है कि भगवान मार देंगे। बोले वो तुम्हारी वजह से अमर रहे हैं। कारण? बोले इसलिए वो जो आपने कहा था कि उनको प्रणाम न करना विश्वामित्र जी को, महाराज वो भगवान ने तो प्रण ले लिया है न मारने, कुछ करो। बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले हाँ सलाह दे सकते हो कि प्रणाम न करना, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। जब वो सुकंत रोने लगा तो बोले एक काम है, आपका काम बन सकता है। कैसे? बोले हमारा नाम मत बताना किसी को। बोले ठीक है। बोले वो पर्वत के अंदर जाना, वहाँ एक गुफा बनी है, उसके अंदर माँ अंजनी रहती है। बाहर जाके खूब जोर जोर से रोना, बाहर आ जाएं तो कहना कि हमारी प्राण रक्षा करो, तो माता वहां आपकी जान बच सकती। गया, अब सुकंत को तो प्राणों की परी है, वो तो फटाक से गया, दौड़ा उसी गुफा के किनारे और बाहर जाके खूब जोर जोर से रोने लगा।
रोने लगा। माता अंजनी सुनो बाहर आ गई। माता अंजनी ने कहा कि हाँ भाई कौन हो तुम? मैं माता सुकंत प्रणाम करता हूँ। हाँ क्या हुआ? बोले वो विश्वामित्र जी हमें मरवा डालेंगे, माता जी रक्षा करो। अरे आप ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हो, मैं आपके चरणों में। अरे सुकंत तुम चिंता मत करो, अंदर आओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हनुमान जी सेवा पूरी करके शाम को जब घर वापस आए, माता को प्रणाम किए। माता का चेहरा थोड़ा उदास। भगवती को कहते हैं माँ कुछ चिंतित दिखाई देते हो। हाँ हनुमान, एक वचन चाहिए तुमसे। कोई आर्त आया है, कोई दीन आया है मेरी शरण में, उसकी प्राण रक्षा करना है। हनुमान जी ने कहा कि माता आपकी शरण में आया, मैं रक्षा करूंगा उसको। ऐसे नहीं हनुमान, सौगंध खाओ। वो कहते हैं हनुमान जी मैं अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खाता हूं कि मैं प्राण रक्षा करूंगा। कौन है? बोले ये सुकंत आया है, इसको वो विश्वामित्र जी। हाँ महाराज वो विश्वामित्र जी मरवा देंगे, वो रामचंद्र जी मारने के लिए वो प्रतिज्ञा। अरे अंजनी माता ने कहा तुम तो कह रहे थे विश्वामित्र जी बोले हाँ हाँ उनके कहने से मारेंगे। अब हनुमान जी सोचे अच्छा परेशानी में डाल दिया भाई ये तो। खैर अब भगवान के पास पुनः पहुंचे। प्रातः होने से पूर्व सब चतुरंगणी सेना सज रही है, भगवान मारने के लिए निकल रहे हैं। हनुमान जी ने प्रार्थना की प्रभु छोड़ दो, तीन हाथ। नहीं हनुमान ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? लोग हमने गुरु जी के चरणों की सौगंध खा ली है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे बालक है, जाने दो महाराज, समझ जाएगा। ऐसे आप कहो तो मैं नहीं हनुमान ऐसा नहीं हो सकता, हम उसको मारेंगे। अरे प्रभु मेरी भी तो सुनी जाए बात। क्या? बोले हमने उसको बचाने की सौगंध खा ली। तो भगवान कहते हैं तो तुम बचाओ, हम तो उसको मारेंगे। बोले तो ठीक है प्रभु, हमने भी अपने इष्ट की आपके ही चरणों की सौगंध खाई है, हम तो उसको बचाएंगे। अब भगवान यहाँ जा रहे हैं मारने। हनुमान जी पहुंचे सुकंत के पास, कैवर्त देश। सुकंत से बोले चलो, तो सुकंत बोला कहाँ चल? तो भगवान ने हनुमान जी कहते हैं तुम्हारी वजह से तो हमारा सहारा छिन गया, अब हम तुम्हें कहाँ बताएं। चलो भैया, ले गए कहीं जंगल में। और आज हनुमान जी महाराज श्री भगवान का नाम ले रहे हैं और सुकंत से कह रहे हैं कि चल तू भगवान का नाम ले, भजन कर, राम राम कह। सुकंत को लग रहा है कि भगवान की चतुरंगणी सेना, स्वयं भगवान मारने आ रहे हैं, ये दो अक्षर का नाम क्या कर लेगा। बोले तू विश्वास रख, भगवान का नाम ले और यहां बैठ, तेरी प्राण रक्षा होगी। अब मरता क्या ना करता महाराज। भगवान हनुमान जी तो भाव से कह रहे हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा कि प्रेम से जपो भगवान का नाम। अब वहां भगवान पहुंचे उसके कैवर्त देश सेना लेके। हाँ भाई कहाँ गया सुकंत? तो किसी ने कहा यहाँ नहीं है। बोले कुछ पता है का कहाँ गया है? बोले हाँ एक बंदर आया था सुबह सुबह, वो लेके गया है। अरे भगवान समझ गए हनुमान जी लेके गए हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से पता लगाओ कहाँ है हनुमान। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आपको उनका पता रहता है और उनको आपका पता रहता है, हमें क्या पता कि वो कहाँ गए हैं। भगवान ने कहा अच्छा चलो उस जगह बैठे हैं। पहुंचे। अब हनुमान जी तो बढ़िया भाव से भजन कर रहे हैं और हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं भाव से भगवान के नाम। और जब चतुरंगनी सेना सुकंत ने देखी तो भय से रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तो हनुमान जी कहते हैं भज भगवान का नाम ले, तुझे कुछ नहीं होगा। अब सामने मृत्यु खड़ी हो, उसे भजन कहाँ सूझे महाराज।
अब हनुमान जी तो भजन कर रहे हैं, वो रो रहा है जोर जोर से। अब भगवान ने कहा हनुमान इसको छोड़ दो। हनुमान जी ने और उसको पकड़ के पूंछ के पीछे छिपा लिया। अब भगवान हनुमान जी भजन कर रहे हैं। भगवान ने खूब बाण छोड़े हैं बड़े बड़े, लेकिन जो भगवान नाम का एक चक्र बन गया है, कवच बन गया है, उसके पास पहुंचते ही भगवान की सारी बाण निरस्त हो जाती है, काम नहीं करती, रुक जाती है। महाराज बहुत प्रयास किए, ठाकुर जी थक गए, लेकिन सुकंत को बाण छू तक नहीं पाई। अब लक्ष्मण जी परेशान हो गए कि सुबह से ठाकुर जी इतने परेशान हैं, उसको बाण। और ठाकुर जी बाण किसको मार रहे हैं? महाराज सुकंत को, हनुमान जी को कुछ नहीं कर रहे। लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आई और लक्ष्मण जी ने क्या किया, एक बाण साधा और हनुमान जी के हृदय में मार दिया। मारा हनुमान जी को और बेहोश हो गए श्री रामचंद्र जी। जैसे महाराज मूर्छित हुए रामचंद्र जी, तो देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं, सारथी सभीत लक्ष्मण पे भागो है। जो रामचंद्र जी के सारथी थे, देखे कि रामचंद्र जी मूर्छित हो गए, तो भय से आतुर होकर के लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। लक्ष्मण जी को जब समाचार दिया कि श्री ठाकुर जी मूर्छित हो गए, ठाकुर जी ने सोचा कि शायद ये कोई जरूर कुछ ना कुछ हनुमान जी ने किया होगा, हनुमान जी ने कोई अस्त्र छोड़ा होगा भगवान पे, इसलिए भगवान मूर्छित हो गए। तो सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, कि सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। आज अनंत मतलब भगवान लक्ष्मण जी आज तुरंत जैसे सुने कि भगवान भूमिगामी हो गए, तुरंत भागे हैं भगवान के पास। भगवान के पास देखा उन्होंने और वो मूर्छित हो गए। भगवान ये देखा तो सोचे ये जरूर कोई ना कोई कारस्तानी होगी हनुमान जी की, तो चलते हैं देखते हैं हनुमान जी ने क्या किया है। तो हनुमान जी के पास अब जा रहे हैं कि पहुंचे विनीत बजरंग पे ना पायो शस्त्र। जब हनुमान जी पर पास पहुंचे तो क्या देखा कि उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। हनुमान जी तो बैठे और बाण लगा है छाती में, वहां से रक्त बमन हो रहा है, खून निकल रहा है महाराज। कि पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो अस्त्र, वक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागो है। जब देखे कि मैंने बाण मार दिए हनुमान जी के हृदय में, हनुमान जी के हृदय से खून के छछाले निकल रहे हैं, रक्त बमन हो रहा है, तो आंखों से आंसू। और आंखों से आंसू इसलिए नहीं आए कि हृदय विदीर्ण हो गया। द्वितीय पंक्ति में कवि कहते हैं कि कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भान, कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो। हनुमान जी के हृदय में तो नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी वास करते हैं और उसी हृदय में बाण चला दिया श्री लक्ष्मण जी ने। तो श्री ठाकुर जी तो मूर्छित होने ही थे, देख करके आंखों से आंसू आ गए और सोचने लगे हमने ये क्या कर डाला। महाराज जैसे जोर जोर से रोने लगे। भगवान की मूर्छा टूटी और भगवान दौड़े दौड़े, अपनी नहीं देख रहे कि उन्हें मूर्छा आई थी, भगवान दौड़े दौड़े हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी के हृदय से खून निकल रहा है, रक्त बमन हो रहा है। महाराज श्रोणित सज्जे शरीर सन्यो, दृग अंबु दया निधि के भर आयो, पीर गई जन के तन की, पीर गई जन के तन की, करुणा निधि ने कर कंठ लगायो, करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। भगवान ने देखा कि हनुमान जी के शरीर से हृदय से खून निकल रहा है, रक्त बमन हो रहा है, तो भगवान श्री
ठाकुर जी के आंखों से आंसू निकलने लगे महाराज, और हनुमान जी को बैठ करके गोद में रख लिया। बार बार बैठ करके महाराज हनुमान जी के सर पे हाथ फिरा रहे हैं। उनकी पीड़ा जा रही है हनुमान जी की, और बार बार सर पे हनुमान जी के हाथ फिरा रहे। और जब हाथ फिरा रहे हनुमान जी ने देखा ये बहुत अच्छा समय है, और एक बार हाथ फिराया, ठीक है, हनुमान जी ने कहा ये बहुत अच्छा समय है। पीछे से सुकंत को निकाला और जहां हनुमान जी बैठे थे वहां बैठा दिया सुकंत को, कि दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, देख हसे रघुनाथ तबे निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो, निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो। महाराज भगवान को स्पर्श दूसरा लगा, और जब आंख खोले तो देखे ये तो सुकंत है, मैंने इसके सर पे कैसे हाथ रख दिया। हनुमान जी शरणागत हो गए, प्रभु अब आपका ही हाथ सुकंत के सर पे है, आप ही कृपा करें और आप ही बचा लें। तो भगवान हंसने लगे, करे हनुमान जिस पर तू कृपा करे, तुम्हारी कृपा हो जाए, उसे भला कोई संसार में कुछ कर सकता है। और इतना सब हो रहा था कि वहां से विश्वामित्र जी चले आए। वो भगवान कह रहे थे कि भाई आखिर गुरु जी का तो हमने सौगंध खाई, उनका वचन है, कैसे छोड़ रहे हैं। और इतने में विश्वामित्र जी आगे हनुमान जी का सुगंध, जा दौड़, तब पैर नहीं पड़ा था पर हनुमान जैसे तैसे सुकंत के प्राण बचे। सुगंध गया तो लौट गया चरणों में महाराज विश्वामित्र जी के, प्रभु क्षमा करें। विश्वामित्र जी भी ने सोचा संत का काम सुधार का है, संहार का नहीं है महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है राम, छोड़ दो, सुधर तो गया, अब क्या है। सब अच्छे से शांत हो गए सब, लेकिन भगवान ने कहा सुकंत से कि भाई तुझे ये बात कौन से कुसंग में मिली थी कि तू संत को चरण ना छू, उनको सर ना झुका। बोले महाराज कुसंग में नहीं मिली थी, ये बात तो हमें सत्संग में ही मिली थी। जब तक नाम लेते भगवान का तब तक महाराज वहां से नारद जी आ गए। बोले हमने ही कहा था। भगवान ने कहा जय हो आपकी। किस कारण ये लीला की प्रभु? बोले हम जहां जाते वहीं लोग हमसे पूछते ये नारायण नारायण क्या करते रहते हो, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, हमें बताओ। तो भगवान नारद जी ने सोचा कि बार बार बताने से अच्छा एक बार करके ही दिखा दिया जाए। सो करके दिखा दिए। देख लो भगवान को भी अपने वचन से टल जाना पड़ा भगवान के नाम पे। आइए एक सुंदर सा ठाकुर जी का भजन, उसके बाद